आप सभी को सावन मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 14 जुलाई 2025 को सावन मास का पहला सोमवार है। सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में सावन मास का सोमवार ये तो अत्यंत विशेष हो जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से, व्रत धारण करने से और शिवलिंग का अभिषेक करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है और कोई भी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे सावन मास के पहले सोमवार को किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। एक बहुत ही विशेष उपाय आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अचूक उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। उपाय कब कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन इस उपाय को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे पूजा विधि और उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार को पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, सावन के पहले सोमवार को सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सुबह 1:02 पर और इसका समापन होगा रात्रि में 11:59 पर। और जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं 14 जुलाई 2025 को सोमवार के दिन सावन मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:33 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:21 पर। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए सावन का हर पल हर क्षण सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी अगर विशेष उपाय करना चाहते हैं या भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ विशेष शुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से सुबह 4:52 तक ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में हम जो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे हमें विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:59 से प्रारंभ होगा और 12:55 पर समाप्त होगा। इस समय में भी भगवान शिव की आराधना करने से कृपा की प्राप्ति हमें जल्दी हो जाती है। और अगला शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल का समय, और प्रदोष काल का समय है शाम को 6:45 से रात्रि 8:05 तक। इस समय में आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या कोई भी विशेष उपाय करते हैं किसी भी कामना के लिए, तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। सावन मास का पहला सोमवार है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर घर के मंदिर में विधि विधान से आराधना पूजा कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो पास में कोई मंदिर है तो वहां जा सकते हैं, या फिर अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो, विशेष रूप से आराधना शिवलिंग की ही की जाती है, तो घर में शिवलिंग बनाकर अगर आप पूजा करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। पार्थिव शिवलिंग जैसे कि मिट्टी का शिवलिंग, तो जैसे भी संभव हो शिवलिंग की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए और जितना हो सके मंत्रों का जप कीजिए। आज पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, तो एक विशेष विधि से भगवान शिव की आराधना कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा जल और थोड़ा सा उसमें आपको डालना है दूध। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, अगर उपलब्ध हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। और इन सभी सामग्रियों से आपको निर्माण करना है एक शिवलिंग का। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा पात्र लेना है, छोटा सा गिलास ले सकते हैं आप, और एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए। आपको सबसे पहले इस पात्र में गंगा जल डालना है, फिर दूध डाल दीजिए, जल डाल दीजिए और अब इसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए। और अब ये सामग्री कटोरी में और गिलास में रखकर अपने घर के फ्रिज के फ्रीजर में रख दीजिए। 2-4 घंटे में अच्छे से बर्फ जम जाती है, नहीं तो रात्रि में ही रख दीजिए, मतलब जैसे कि रविवार की रात्रि में रख दीजिए और सुबह तक बर्फ बन जाएगी। फिर जब आप बर्फ निकालेंगे तो कटोरी में जो बर्फ है उसे आपको जलधारी के रूप में प्रयोग करना है, मतलब उसी में आपको गिलास में जो बर्फ है उसे रख देना है। मतलब कटोरी में जो बर्फ है वो माता रानी का हस्तकमल है और जो गिलास में आपने बर्फ रखा है वो शिवलिंग है। इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है और फिर विधि विधान से आपको पूजा करना है। अच्छा, जब आप ये सामग्री निकालते हैं, बर्फ निकालते हैं, तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है
पूजा की सारी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाती है जल्दी से। तो जैसे कि जलाभिषेक की सामग्री है, पूजन की सामग्री है, भोग की सामग्री है, चौकी कहाँ पर बिछाना है, ये सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लीजिए। फिर आपको बर्फ़ निकालना है और फिर इसे शिवलिंग की तरह व्यवस्थित करके और जलाभिषेक कर लीजिए। फिर पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए, फिर जल से अभिषेक कर दीजिए और इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीज़ें जो भी आप विधि विधान से पूजा करते हैं उसी प्रकार से विधि विधान से आपको पूजा करना है। इसके बाद फल या मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग लगा दीजिए। पूजा करने से पहले शुद्ध घी का दीपक आपको जलाकर रखना है और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो कपूर प्रज्वलित करके उसी से भगवान शिव की आपको आरती करनी है। तो विधि विधान से पूजा करने के बाद जब आप भगवान की आरती करते हैं तो आरती करने के बाद आपको अपने हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं। सफेद रंग का मोगरे का पुष्प हो सकता है, आंकड़े का पुष्प हो सकता है, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो। अपने हाथों को अंजलि के स्वरूप में करके और आपको इसी में पुष्प भर लेना है। तो दोनों हाथों में पुष्प भर लीजिए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्री रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। और अगर आपको रुद्राष्टकम नहीं आता है, जैसे कि नमामि शमीशान, या अगर आपको पूरा नहीं आता है तो नमः शिवाय का जप कीजिए। कम से कम 5 मिनट तक नमः शिवाय का जप आपको करना है या फिर रुद्राष्टकम पढ़ना है। और इसके बाद आपके हाथ में जो पुष्प है भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, जो भी कामना हो आपकी, चाहे धन की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, या फिर घर में परेशानी है कोई ऐसी जिसे आप दूसरों से भी नहीं कह पाते हैं, ऐसी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और कामना कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। तो ये उपाय आप सबको करना है। अब जैसे प्रश्न उठता है कि कब करें ये उपाय, सुबह करें या फिर शाम को करें। देखिए, सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपका समय आपके अनुकूल हो आप कर सकते हैं। अच्छा, चाहे तो दोनों समय कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय आप चाहे तो बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। जैसे कि रविवार की रात्रि में जब आप बर्फ जमाएंगे तो सुबह सुबह पूजा कर लेंगे सोमवार के दिन, और फिर सुबह आप रख दीजिएगा तो फिर शाम को पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों समय कर लीजिए, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप चाहें तो परिवार सहित बैठ जाइए, मतलब परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अकेले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है और किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बर्फ के शिवलिंग में बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पूजा की सारी तैयारी पहले से करके रखेंगे, और जब आप पूजा करने बैठेंगे तब आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूजा करेंगे, क्योंकि जब हम बर्फ़ का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, सामग्री अर्पित करते हैं, तो बर्फ़ पिघलने लग जाती है और बहुत ही जल्दी बर्फ़ पिघल जाती है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूजा आपको करना है। अच्छा, अब जैसे आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि शिवलिंग विसर्जित कैसे करें। देखिए, बर्फ़ का शिवलिंग है, जब तक आप पूजा करेंगे तभी तक बर्फ़ पिघल जाती है, तो पानी बन जाएगा वापस से वो। तो पूजा आराधना करने के बाद 2-4 घंटे के बाद आप उसे किसी भी गमले में डाल दीजिए। घर में ही किसी ऐसे गमले में डाल दीजिए जहाँ पर तुलसी का पौधा ना लगा हो। ठीक है, बाकी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। बर्फ के शिवलिंग की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना हो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। कल सोमवार भी है और इतना शुभ संयोग है, सावन का पहला सोमवार है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार से प्रत्येक सोमवार को मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बनाने की विधि बताऊंगी और उनकी पूजा बताऊंगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। हर प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा की जो विधि होती है और उनकी पूजा से जो फल होता है वो अलग अलग होता है, जिस प्रकार से कि शिव पुराण में वर्णन भी आता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। सोमवार व्रत अगर आप कर रहे हैं तो सोमवार व्रत की कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी कल, और सावन के सोमवार की संपूर्ण विधि की वीडियो भी आज आपको शाम को मिल जाएगी। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत किस प्रकार से करना चाहिए इसकी जानकारी भी आपको थोड़ी देर में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शिव पुराण की कथा और सावन मास महात्म की कथा प्रतिदिन जरूर सुनते होंगे इस चैनल पर। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।